ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ यूट्यूब ਤੇ व्लॉगिंग चैनल बनाने का शौक भी सी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। कहते हैं कि नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और हम लोगों को देखा देखी यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं और फिर हमसे वीडियो थंबनेल बनाने या एडिट करने का भी टाइम निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आज की इस व्लॉग का आगाज़ करते हुए पहले पढ़े हुए अशार की तशरीह करती जाऊँ कि सुबह उठी तो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। मिसवाक करते हुए सोचा कि आज आपको मिसवाक के मुतल्लिक ही बताऊंगी कि इसे मैं भी अपनी लाइफ में शामिल कर चुकी हूँ, तो लिहाजा आप भी अपनी लाइफ में मुकम्मल तौर पर इसे शामिल कर लें, क्योंकि मैं अक्सर ही दांतों के मसाइल से जो थी वो घिरी रहती थी। हालांकि मैं 2 टाइम ब्रश करती थी, इसके बावजूद भी मेरे दांतों में अक्सर दर्द हो जाता था और स्पेस होती जा रही थी। लेकिन मैंने जब से मिसवाक का इस्तेमाल शुरू किया है मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे भी ये लाजमन शेयर करूँगी कि अब आप भी अपनी लाइफ में मिसवाक को शामिल करें, और ये सुन्नत रसूल भी है। हमेशा की तरह दिन का आगाज़ जो मैंने मिसवाक करने के बाद नमाज और कुरान पाक की तिलावत से किया। उसके बाद मैंने आम रूटीन में जैसे झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया, नाश्ता वगैरह बनाया। साथ फिर मैंने अपने बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद छोटी जो है थी वो भी रूलिंग कर रही थी, क्योंकि उसके वाकर को थोड़ा सा मसला बन गया था, तो वो हम लोगों ने इसको जुगाड़ लगा के तैयार तो दोबारा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मैला था, तो मैंने सोचा इसको आज धो के साफ़ किया जाए। पढ़े हुए अशार की तशरीह में आगे चलकर ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि मैं वाकर धो रही थी। साथ ही मेरी बच्ची जो थी वो उस पर भी मेरी नज़र थी, क्योंकि अभी जो था कुछ दिनों से ये है कि मैंने फ़र्श भी नहीं धोया था, तो उस पर काफ़ी मिट्टी वगैरह हो गई थी। और बच्ची जब वहाँ पे क्रूलिंग करती है तो हमें भी यही होता है कि हो सकता है मुँह में कोई चीज़ ना डाल ले, और अक्सर ये है कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेती थी। तो मैं सोच रही थी कि आज के दिन मैं कपड़े भी धो लूँगी, और साथ ही मैंने ये भी सोचा हुआ था कि मैं आज फ़र्श भी धोऊँगी। तो लेकिन ये है कि काम जब इकट्ठे कर लेती हूँ थक भी मैं जाती हूँ। आप सोचेंगे शायद मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसा किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम रूटीन में भी मैं अक्सर जब होता है तो कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कुछ काम जो है इंसान को इकट्ठे करने पड़ जाते हैं। चलें जी, अब मैं पढ़े हुए अशार की तशरीह की तरफ आती हूँ कि चैनल बनाने का सोचा तो बहुत सी वीडियोज़ थी वो मैंने शूट करके रख ली, और सोचा कि एक एक एडिट करती जाऊँगी और चैनल पर अपलोड करती जाऊँगी। मगर बदकिस्मती ये कि कुछ पहले ही मोबाइल की स्टोरेज कम थी और SD कार्ड फुल होने की वजह से बहुत सी वीडियो जो थी वो मेरी ज़ाया हो गई। दोबारा से कुछ वीडियोस बना ली हैं, मगर दिन को घर के काम करते हुए और फिर बच्ची की भी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर रात को बैठ के वीडियो जो है वो एडिट करनी पड़ती हैं, और मैं अपलोड भी उस वक्त करती हूँ। सिर्फ टाइम जो है वो सेट कर देती हूँ ताकि वो आहिस्ता आने वाले दिनों में आप तक यानी विजिबल होती जाएंगी और आप तक पहुँचती जाएंगी। तो कहना ये चाह रही होती हूँ कि हर इंसान मुश्किल से जो है वीडियोज़ बना रहा होता है, फिर अगर वीडियो अगर बना भी लेता है तो फिर उसको एडिट करना मुश्किल होता है, उसके लिए थंबनेल तैयार करना होता है, इन सब चीज़ों के लिए इंसान को वक्त निकालना पड़ता है। तो जब वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर दिल थोड़ा ना टूट सा जाता है। इसलिए अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाया करूँगी, कम दौरानिये वाली वीडियो बनाया करूँगी और फिर वही अपलोड कर दिया करूँगी। मगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर लाजमन किया करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई और लोग भी सब्सक्राइब कर लें और किसी गरीब का भला हो जाए। और कमेंट लाजमन किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को साथ संभालती भी हूँ और साथ में लोगों की वीडियोस भी बनाती हूँ, तो इसलिए मैं चाह रही होती हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका सिला भी ज़रूर मिले। चलें जी, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे मज़ीद शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा छोटी वीडियो रखूँगी तो ये हो सकता है ये शॉर्ट में शामिल हो जाए। तो जैसे कि आपने व्लॉग के शुरू में देखा था कि मेरी बच्ची जो है वो क्रूलिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको जो है थोड़ी देर में इसको सुला देती हूँ और फिर अपने घर के बाकायदा कामों का आगाज़ करती हूँ। तो मैंने उसको सुलाने के बाद अपने काम घर के बाकी काम जो है वो शुरू कर दिए। लेकिन ये है कि मुझे बच्ची जो है वो बार बार उठ भी जाती थी, मैं आके उसका झूला भी झुला के जाती थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। फिर बच्ची को सुलाने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं साथ ही अपनी जो सहन में रखी हुई लकड़ियाँ हैं उनको भी उठा के एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब लकड़ियाँ लेके आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, तो यहाँ कुछ हमने अपनी गेट के साथ रख दी थी और कुछ जो थी वो सहन में हम लोगों ने इकट्ठी करके रख दी थी। लेकिन ये है कि वो कुछ दिनों से मैंने देखा था कि उसको दीमक लगी जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सी लकड़ियाँ जो थी वो ज़ाया भी हो रही थी, और जब हम चूल्हे के पास लेके भी जाते थे तो वो उनके अंदर से जब दीमक यानी वो जो भूरा सा बना हुआ था वो गिरता था, तो हम उसकी वजह से हमें भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि वो गंद ज़्यादा बिखर जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ना फ़र्श धोने से पहले इनको भी उठा के एक साइड में रख देती हूँ, और इस तरह मैंने उनको 1 बाय 1 जो है उठाती गई और साथ साथ यानी उनको रखती गई। शुक्र है कि उतनी देर में मेरी बेटी जो थी बड़ी बेटी वो भी स्कूल से आ गई थी, तो
तो फिर मैंने सोचा कि शुक्र है कि वो घर आ गई है, अब मैं बेफिक्र घर के काम भी कर सकूँगी और साथ, क्योंकि बार बार बच्ची जब उठ जाती थी तो मुझे अंदर से तसलसल मेरा ख़त्म हो जाता था। काम मैंने सारे जो हैं वो इकट्ठे कर रखे थे, तो इसलिए मैं बेटी को नाश्ता यानी दोपहर का खाना देने के बाद उसको झूले पे बिठा दिया कि चलो तुम झूला देती रहो और मैं अपना जो काम है ना वो मुकम्मल कर लूँ। साथ ये है कि उसको ये भी कह दी कि मेरे थोड़ा वो वीडियो भी शूट करवा दे, तो उसकी मदद से फिर मैंने ये है कि कुछ वीडियो शूट उसकी मदद से कर ली। कुछ ये है कि वो बच्ची को झूला देती रही और मैंने अपने काम जो है वो लकड़ी जो है फेंकने वाला वो भी मुकम्मल कर लिया। यहाँ ये बताती चलूँ कि हमारे शहर में तो गैस पाइपलाइन जो है वो बिछी हुई है, लेकिन हमारी जो कॉलोनी थी वो गैर मंजूर होने की वजह से हमारे मोहल्ले को जो है वो गैस पाइपलाइन जो है वो उससे महरूम रखा गया है। कुछ ये है कि जब वोटिंग का टाइम होता है तो कहीं जो है लोग जो है वो अपने काम करवा लेते हैं। हमारे मोहल्ले में कुछ इसलिए भी नहीं कि हम लोगों ने वोटिंग के टाइम वोट तो दिए हैं, लेकिन लोग वोट लेके उसके बाद काम करें ये ज़रूरी नहीं होता। यहाँ हालांकि हमसे 1 या 1.5 एकड़ के फासले पे जो लोग अनएजुकेटेड हैं वो गैसें जला रहे हैं, और हम लोग जो है पढ़े लिखे होके वो यहाँ पे लकड़ी जो है वो जला रहे हैं। वैसे तो आप ये कहेंगे कि सिलेंडर भी जला सकते हैं, सिलेंडर भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये है कि सिलेंडर जो है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है हमें। दूसरी बात ये है कि अगर अचानक से ख़त्म हो जाए और उस वक्त घर में कोई फ़र्द भी मौजूद ना हो जो गैस सिलेंडर भरवा के लाए, तो फिर अचानक से बंदा परेशान होकर बैठ जाए। इसलिए मैंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जब गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो भी जाता है तो मैं लकड़ियाँ जला लेती हूँ। पहली बात है कि मैं सारा काम जो है अपना लकड़ी पे ही करती हूँ, बस दूध या चाय वगैरह जो है या सालन कभी गर्म करना हो दोपहर के टाइम तो उस वक्त मैं सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ। लकड़ी जलानी मुश्किल तो होती है, लेकिन अब थोड़ी सी आदत सी हो गई है, क्योंकि शुरू में हमें थोड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि वालिद के साथ रहते हुए तो हम अक्सर ही ये जो गैस ही यूज़ करते होते थे, क्योंकि वो जॉब के सिलसिले में जहाँ जहाँ भी रहते थे तो हमें साथ ही रखते होते थे। लेकिन जब रिटायर होके वापस आए तो हम लोगों ने अपने शहर में, हमारे तो यहाँ पे गैस पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो सिलेंडर रखा हुआ था, साथ कभी कभार लकड़ी यूज़ कर लेते थे। लेकिन जब शादी हुई तो वो वहाँ पे भी गैस वाला जो था कोई सिस्टम नहीं था, सब लकड़ियाँ ही जलाते थे। तो फिर हम लोगों ने भी थोड़ी आदत बना ली कि चलो लकड़ी ज़्यादा यूज़ कर लेता है बंदा, और अचानक से अगर गैस ख़त्म हो जाए और घर में कोई फ़र्द भी ना हो, क्योंकि जैसे बच्चे बिल्कुल छोटे थे तो वो उस वक्त मेरे वालिद से ही मैं कहती होती थी, वो ही भरवा के लाते थे। अब वो भी इतने यानी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, तो छोटे सिलेंडर में तो बंदा 2-2.5 किलो या 3 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो डलवा लेता है, फिर बड़ा सिलेंडर या तो रखा हो। लकड़ियों का काम मुकम्मल होने के साथ ही मैंने सोचा कि अब मैं फ़र्श भी धोती हूँ और साथ जो है कपड़े भी यानी वो घंघालती जाती हूँ। इसका ये फ़ायदा था कि ये पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो, जिस पानी से मैं कपड़े घंघालूँगी फिर उसी को जो है वो इस्तेमाल करती जाऊँगी फ़र्श धोने के लिए। और यूँ फिर मैं साथ साथ कपड़े भी धोती गई और फ़र्श भी धोती गई। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे ना एक काम जो है वो पहले निपटा लेना चाहिए, लिहाजा मैंने सोचा कि एक बार कपड़े जो है ना वो इकट्ठे मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको घंघालती भी जाऊँगी और फ़र्श भी धोती जाऊँगी। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, और साथ फिर मैंने जब सफाई का इरादा किया तो मैंने साथ बेड शीटें वगैरह भी उतार के रख ली थी, और साथ अलमारियों की चादरें भी थी। फिर ये है कि मैं साथ साथ ये कर रही थी कि जितने भी कपड़े जो तारों पर डाले हुए थे उनमें से जो खुश्क होते जा रहे थे वो मैं तार से उतार के वो चारपाइयों पर रखती जा रही थी, और जो नए कपड़े थे वो सारे तारों पर डालती जा रही थी। और जिन कपड़ों के लिए जगह नहीं बची बाकी उनको मैंने अपनी सीढ़ी पर डाल दिया। मैं जब भी फ़र्श धोती हूँ तो बरामदे की चारपाइयाँ जो है वो निकाल के सहन में रख लेती हूँ ताकि फ़र्श धोने में आसानी हो, और यूँ करके मैंने अपना जो फ़र्श था ना वो कंप्लीट कर लिया, यानी मुकम्मल तौर पे धो लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी थक भी चुकी थी, साथ साथ चाय का भी मूड था, साथ ये भी दिल था कि अब नहा के तो चाय पी जाए। फिर उसके बाद सेटिंग का सोचूंगी कि सेटिंग आज के दिन में करनी है या नहीं, क्योंकि सारे कपड़े उस वक्त तक अभी खुश्क नहीं हुए थे। मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, फिर इनको उतार के रखूँगी, फिर जो सेटिंग करनी होगी यानी जो शीटें वगैरह बेड शीटें वगैरह वो पहले डाल दूँगी, अलमारियों को मैं अगले दिन के लिए रख दूँगी। इस तरह करके फिर मैं अपनी हर दफ़ा जब भी सेटिंग करती हूँ अपने घर का यानी सफाई वगैरह करती हूँ तो इसी तरह करती हूँ, क्योंकि एक दिन में जितना मुझसे हो सकता होता है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो सेटिंग है वो मैं अगले दिन के लिए छोड़ देती हूँ, या बाद औक़ात कुछ सेटिंग मैं एक दिन पहले दिन भी कर लेती होती हूँ। चलें जी, आज के इस व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर लाजमन कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।